सभी छात्रों को एडीआई कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। सभी छात्रों से अनुरोध है, जिन्होंने पहला अगर वीडियो नहीं देखा है तो वो कृपया करके सबसे पहले पहला वीडियो देखेगा, उसके बाद में वीडियो नंबर 2 देखें। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें लिखा हुआ है कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक 3/2 तथा 4/3 है। कांच तथा जल में प्रकाश की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, तुमको सबसे पहले दे रखा है ANG बराबर और ANW बराबर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक देखिए कितना है। ANG है 3/2 और J है 4/3। तो लिखा हुआ है कांच तथा जल में प्रकाश की चालें, तो यानी कि तुमको निकालना है BG/BW बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा ANG बराबर C/BG समीकरण 1 यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और ANW यानी कि C/BW समीकरण 2। समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, तो देखिएगा ANW/ANG बराबर C/BW/C/BG। देखिए C ऊपर पहुंच जाएगा और BW का C का गुणा हो जाएगा, तो जे वाला C कट जाएगा, ऊपर पहुंच गया। देखिएगा ANW/ANG बराबर BG/BW। तो ANW का मान तुमको दे रखा है 4/3, ANG का मान है 3/2 बराबर BG/VW। देखिएगा, तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो हो जाए 4 दूनी 8, 3 3 9, तो BG/BW। और जैसे लिखेंगे यहाँ से BG/BW बराबर 8/9, यानी कि कांच में चाल है और जल में चाल है, का अनुपात दिया 8/9। इसके बाद में देखिएगा छात्रों, न्यूमेरिकल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, इसको पढ़िएगा। लिखा है जल में जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.125 यानी कि 1.125 है। यदि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिएगा। तो सर्वप्रथम जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG दिया है 1.125। फिर इसके बाद में आगे देखिएगा, कांच में प्रकाश की चाल यानी कि BG बराबर दे रखा है तुमको 2 × 10⁸। जल में प्रकाश की चाल B वाटर तुमको निकालना है। और जैसे ही करके लिखेंगे, अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखा था, ANG बराबर C/BG समीकरण 1 और ANW बराबर C/BW समीकरण 2। और जैसे ही समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, जैसे ही भाग देंगे तो देखिएगा ANW/ANG बराबर C/BW/C/BG। और देखिए C से C कैंसिल हो जाएगा, तो ANW/ANG बराबर हो जाएगा ANW पर,
तो बी जी अपान वी डब्लू, बी जी अपान वी डब्लू ए एन डब्लू अपान एन जी बराबर बी जी अपान बी डब्लू। और तुम्हें निकालना है बी जी बराबर, नहीं, बी डब्लू बराबर। तो क्या काम करते हैं, यहाँ इसको उल्टा कर देते हैं। तो ए एन जी बटा ए एन डब्लू बराबर बी डब्लू अपान बी जी। और जैसे ही ए एन जी अपान ए एन डब्लू लिखेंगे तो हो जाएगा जे डब्लू ए एन जी बराबर बी डब्लू अपान बी जी। ध्यान देगा। और डब्लू एन जी का मान तुमको दे रखा है 1.125 बराबर बी डब्लू बटा वी जी का मान दे रखा था तुमको 2 गुणे 10⁸। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1.125 गुणे 2 गुणे 10⁸ बराबर बी डब्लू। तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकन 2 और 2 एकन 2, तो 10⁸ बराबर वी डब्लू। तो यानी कि वी डब्लू बराबर आ गया 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। इसके बाद देखिएगा छात्रों, न्यूमेरिकल नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ 2 पारदर्शी माध्यमों ए व बी की मोटाइयों, पट्टियों की मोटाइयों का अनुपात 6:4 है। ये दोनों में प्रकाश को गुजरने में समान समय लगता है, तो ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पर मानते हैं, माना ए व बी की मोटाइयाँ डी ए व डी बी हैं, डी ए व डी बी है। तब दे रखा है डी ए अपान डी बी बराबर 6/4 हो जाएगा समीकरण 1। और कह रहा है कि इसका समान समय लगता है, यानी कि टी ए बराबर टी बी। और जैसे ही टी ए निकालेंगे, देखिए एक सूत्र बताते हैं आपको, यहाँ देखिए लिखा, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। तो इसका समय निकाल लेंगे। तो इसका देखिए टी ए का समय जैसे निकालें, दूरी तो डी ए मान लेते हैं और चाल क्या मानेंगे, चाल को मानते हैं बी ए। इसमें डी बी अपान डी बी। और जैसे ही देखो इसको यहाँ ले जाते हैं और डी बी को इधर ले जाते हैं, तो डी ए अपान डी बी, डी ए अपान डी बी बराबर बी ए अपान बी बी। समीकरण 2 डाल देते हैं। समीकरण 1 से डी ए अपान डी बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, और जैसे ही समीकरण 2 में रखेंगे, देखिएगा समीकरण 2 में रखेंगे तो अपना हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है डी ए अपान डी बी की जगह 6/4 बराबर बी ए अपान बी बी। तो सही करके लिख देंगे बी ए अपान बी बी बराबर 6/4, समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद चलेंगे छात्रों, देखिएगा अपवर्तनांक निकालना है। जैसे लिखेंगे एन ए बराबर सी अपान बी ए, और यहाँ से लिख देंगे ए एन बी बराबर सी अपान बी बी। यहाँ से लिखेंगे एन ए अपान ए एन बी बराबर सी अपान बी ए पूरे 1/c अपान बी बी। सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो बी बी अपान बी ए बराबर एन ए अपान एन बी।
और जैसे संख्या को चेंज करेंगे तो देखिएगा इसमें क्या होता है, बी बी ऊपर पहुंच जाएगी, तो इधर हो जाएगा, सही करके ले लेते हैं, बी बी अपान बी ए बराबर एन वी, ठीक है। और क्या काम करते हैं, यहाँ से उल्टा कर देते हैं, तो बी ए अपान बी बी बराबर एन बी अपान एन ए, और जो एन बी अपान एन ए लिखा, जो ए एन वी यानी कि ए के सापेक्ष बी का पूर्णांक दिया है, तो बी ए अपान बी बी, और यहाँ आप लिख देते हैं बी ए अपान बी बी का मान समीकरण 3 से रखने पर, और जैसे रखेंगे तो ध्यान देना, यहाँ पर लगाते हैं, दिख रहा होगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा ए एन वी बराबर 6/4, 2 से काट दिया 3, तो 3/2 यानी कि 1.5, ए एन वी का मान आ गया 1.5। इसके बाद छात्रों देखिएगा आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 7 है। इसमें लिखा हुआ है कि 1850 एंगस्ट्रॉम परावैंगनी प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए, प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ से निकालेंगे अपने लोग, लेमडा बराबर दे रखा है तुम्हें 1850 एंगस्ट्रॉम, और छात्रों 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, तो हो जाएगा। और क्या प्रकाश की आवृत्ति यानी कि न्यू बराबर क्वेश्चन मार्क, और जैसे सूत्र लगाएंगे देखिएगा, जैसे सूत्र लगाएंगे न्यू बराबर सी अपान लेमडा, न्यू बराबर सी अपान लेमडा, तो सी का मान हो जाएगा 3 × 10⁸ और लेमडा का मान है 18 50 × 10⁻⁻10। देखिएगा क्या काम करते हैं, 3 × 10⁸ बटे 1850 10 ऊपर ले गए, क्या काम करेंगे, 3 घाते यहाँ आप लिख ही रहने देते हैं, तो 10⁻3, और यहाँ 3 कम कर देंगे तो बची 5, और 10 जोड़ देंगे तो कितनी हो गई, इधर 15 हो गई। या ऐसे समझिए 10 और 8 18 हो गया, 18 में 15 इधर लिखनी, कितनी बची, 3 बची, ठीक है। और जैसे ही इस 10⁻3 का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3000, और 3000 में 1850 का भाग देंगे, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, और जैसे 300 में 185 को भाग देंगे तो तुम्हारा हो जाएगा 1.62 1.62 10⁻15 प्रति सेकेंड। देखिए भाग करके दिखाते हैं, यहाँ से भाग देंगे 185 का, चलिए कर लीजिएगा अपने आप, ठीक है। तो उत्तर वाला आ गया तुम्हारा 1.62 × 10⁻15। सभी छात्रों से अनुरोध है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसके बाद जो न्यूमेरिकल बचे हुए हैं वो आपको वीडियो नंबर 3 में कल मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।